ओम शांति। आज 21 फरवरी 2026। आज की मुरली में हम नए शब्दों को जो है एक नए तरीके से देखेंगे। शब्द तो नए नहीं हैं, बाबा मुरलियों में कहते ही रहते हैं, लेकिन हम उसको उसके सूक्ष्मता में जा कर के देखेंगे। जैसे कि आज पूरी मुरली में जो है मेन पॉइंट रहा है, मेन शब्द जो रहा है वो तकदीर। बाबा जो है हमारी तकदीर जगाने के लिए आए हैं। तो वही कहा कि बाबा जो है अलग अलग शब्द जो है हमें सुनाकर हमें किसी न किसी तरीके से आत्मिक स्थिति में स्थित करना चाहते हैं। तो तकदीर का शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ न देख करके उसका बाबा का कहने का अगर हम अर्थ समझे, तो बाबा जो है वो हमारी बुद्धि का ताला खोलने के लिए आए हैं। हम अपनी तकदीर जगाने, अर्थात कि अपनी बुद्धि जो सोई हुई है, क्योंकि आगे भी मुरली में बाबा ने कहा है कि है ना, बुद्धि के बारे में ही कहा है, पत्थर बुद्धि, पारस बुद्धि, है ना। तो तकदीर जगाना अर्थात कि जो हमारी बुद्धि सोई हुई है, हाँ, मनुष्य की रीति से, लौकिक रीति से या दिखने वाली दुनिया की रीति से तो बुद्धि कार्य करती है ना। वो भी एक इल्यूशन है। हमें लगता है कि हमारी बुद्धि कार्य करती है, पर वो एक्चुअली तो वो एक, हम कहें कि स्क्रिप्टेड है, या फिर वो कैसे कह सकते हैं हम कि एक पूरा जो है वो बना बनाया सब कुछ है। उसी को ही हमें लग रहा है कि हम सोच रहे हैं, पर एक्चुअल में वो सोचने की भी जो है हम एक्टिंग ही कर रहे हैं, बुद्धि चला रहे हैं। तो वो बुद्धि चलाना भी जो है एक तरीके की एक्टिंग है। लेकिन बाबा आकर के जो है पूरी बुद्धि को टर्न कर देते हैं, जो प्ले कर रहे हैं, जिसका हम स्वरूप बन करके बैठे हुए हैं ना। जैसे कि कोई मनुष्य है, अगर 12 घंटे 15 घंटे जॉब करता है, तो क्या बन जाता है, धीरे 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 जो है उसके दिमाग पे वो छप जाता है। अगर वही जो है उसको स्मृति ही न रहे, क्योंकि हमने एक, बाबा ने जो है एक ड्रामा अनुसार हमको ऐसी एक सीन दिखाया किसी ना विदेश की मूवी का, कि उसमें जो है उनके माइंड में प्रोग्रामिंग फिट कर दी जाती है कि वो जब ऑफिस में आते हैं तो सिर्फ उनको ऑफिस की ही मेमोरी रहती है और घर की मेमोरी सारी भूल जाती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है हमको टच करके गई, कि जैसे हम भी जो है वो नींद की अवस्था में, जिसको हम कहें कि रात को सोते हैं, तो हम भी जो है वो शरीर से डिटैच, जो बाबा कहते हैं, हो जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आँख खुलती है, तो आँख खुलना और हमारा आत्मिक स्मृति का जो है वो सो जाना होता है। तो वो अभी क्या है, बाबा हमें जगाने के लिए आए हैं कि अभी हम ये रोल प्ले करते हुए सारा दिन जो है वो अपनी स्क्रिप्ट, अपना पार्ट, अपना एक्टिंग करते हुए भी जो है हम अपनी उस सत्यता की स्मृति में रहें। तो उसके लिए बाबा कहते हैं पढ़ाई पर अटेंशन देना है। तो पढ़ाई क्या है कि मैं आत्मा हूँ, है ना। तो उसी को ही बाबा ने कहा पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि भी शब्द कहे हैं मुरली के बीच में। पत्थर बुद्धि अर्थात कि जितना जितना हम देह में डूबे हुए हैं, देह को सिर्फ देह में डूबे हुए हैं, सिर्फ ये शरीर दिखने वाला नहीं, पर ये दिखने वाला बाहरी जगत, दुनिया, लोक जो है वो हमें सत्य दिखाई दे रहा है, उतना उतना जो है हम पत्थर बुद्धि हैं। और जितना जितना उससे हमारी बुद्धि निकलती जाती है, तो वो है पारस बुद्धि, है ना। फिर बाबा ने जो है आगे मुरली में ऐसे भी कहा है कि आत्मा को देखा नहीं जा सकता, परमात्मा को देखा नहीं जा सकता, जाना जा सकता है ना। तो अगर सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अगर हो आत्मा या परमात्मा, तो वो क्यों बाबा ऐसा कहते हैं, है ना। तो उसका मतलब है किसके माइंड में क्या है, वो हम क्या कुछ जान सकते हैं क्या, है ना। कितनी बुद्धि है, कितनी समझ है। दिखने में कोई इंसान जो है अप टू डेट दिखता है, लेकिन उसकी बुद्धि जो है अगर कार्य ठीक तरीके से नहीं कर रही है, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाती है। इसी तरह से जैसे बुद्धि को देखा नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, जाना जा सकता है, तो इसी तरह से आत्मा भी क्या है ना। उसको सिर्फ हम देख नहीं सकते, लेकिन जान सकते हैं, समझ सकते हैं। वो भी अगर हम अपने तर्क वितर्क इस लौकिक जगत के हिसाब से लेकर के बैठे रहें, तो कभी भी जो है उस आत्मा को हम जान नहीं सकते हैं।
है ना? उसका हम एक बुद्धि में जो है वो ब्रह्मानुसार ऐसा उदाहरण टच हुआ कि जैसे एक खाली ज़मीन है ना? तो कभी कोई ज़मीन की तारीफ़ नहीं करता है ना? ज़मीन पे अगर मकान बना दिया गया तो वो दीवारों की तारीफ़ कर सकते हैं, डिज़ाइन की तारीफ़ कर सकते हैं, फर्नीचर की तारीफ़ कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर की तारीफ़ कर सकते हैं, लेकिन ज़मीन की कभी किसी को तारीफ़ करते हुए हमने सुना है कि ये ज़मीन बहुत अच्छी है। इसी तरह से आत्मा वो ज़मीन है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं आत्मा को, वो ज़मीन। ज़मीन का ज़मीन तो हमेशा ही ज़मीन रहती है। उसके ऊपर चाहे हम लोग एक रूम का मकान बनाएँ या 10 रूम का मकान बनाएँ, चाहे झोपड़ी बनाएँ, चाहे कुछ भी बनाएँ, लेकिन ज़मीन हमेशा ज़मीन रहती है ना? इसी तरह से हमारा रोल भी जो है वो 84 जन्मों में अलग-अलग बजा है, लेकिन जो है वो आत्मा सेम टू सेम एज़ इट इज़ रही है। जैसे ज़मीन के ऊपर मकान बनाते हैं तो वो नए से पुराना होता है, पुराने से फिर तोड़कर नया बनाया जाता है, लेकिन ज़मीन पर उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आता है। इसी तरह से हमारी आत्मा है। तो ये है जानना। बाकी कोई हम है ना, वो अपने रोल को हम देख सकते हैं कि हमारा रोल जो है नया है तो वो सुख देता है, पुराना होता है तो दुःख देता है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत जो है वो ड्रामा अनुसार हम आपको सुना रहे हैं।